Good morning and welcome, dear student. Today in this class I am going to explain to you the remaining kinds of determinants. In the previous video I had explained to you determinants and their first two kinds according to meaning. In this video I have to start with the third, possessive determinants. Possessive determinants are the possessive forms of personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स को जरा देखें. ये पर्सनल प्रोनाउंस 7 होते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. और इसके सभी केसेस को जरा ध्यान से समझना होगा. केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस को थोड़ा देखते हैं. आई, माई, माइन, मी. ये 4 केसेज हैं, 4 केसेज हैं पर्सनल प्रोनाउन आई के. वी, आवर, आवर्स, अस. अब इसमें आई नॉमिनेटिव केस में है, माई पजेसिव केस है और माइन भी पजेसिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का. तो माई और माइन ये दोनों पजेसिव केस हैं, लेकिन माई पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटर्मिनर है और माइन पजेसिव प्रोनाउन है. उसी प्रकार से वी में वी, आवर, आवर्स, अस. वी नॉमिनेटिव केस में, आवर पजेसिव डिटर्मिनर, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन और फिर अस ऑब्जेक्टिव केस में है. उसी तरह से यू, योर, योर्स, यू. आप समझ गए होंगे. यू नॉमिनेटिव केस में, योर पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, योर्स पजेसिव प्रोनाउन, फिर यू ऑब्जेक्टिव केस में. ही, हीज, हिज, हिम. इसमें ही नॉमिनेटिव केस में, हिज, दोनों हिज जो है ये पजेसिव केस में है. एक पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन. और फिर हिम ऑब्जेक्टिव केस में. उसी तरह शी, शी, हर, हर्स, हर. उसी प्रकार से दे, देयर, देयर्स, देम. दे नॉमिनेटिव केस में, देयर पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, देयर्स पजेसिव प्रोनाउन और फिर देम ऑब्जेक्टिव केस में. इट, इट, इट्स, इट. पजेसिव इट का जो पजेसिव केस है वो केवल एक ही होता है, पजेसिव एडजेक्टिव. इट्स पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है, इसके पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते. इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन जो 7 है, इस पर्सनल प्रोनाउंस के जो केसेज हैं पजेसिव केसेज, ये पजेसिव केसेज 2 तरह के हुए. एक पजेसिव एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स और दूसरा पजेसिव प्रोनाउंस. तो इसी पजेसिव एडजेक्टिव्स को हम पजेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल, ही हैज डन हिज वर्क. ही हैज डन हिज वर्क. यहाँ पर हिज जो है यह पजेसिव डिटर्मिनर है. दिस इज माई पेन. इसमें माई जो है वह पजेसिव, माई के बाद पेन का प्रयोग हुआ, यह पजेसिव डिटर्मिनर है. लेकिन दिस पेन इज माइन, इसमें माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये डिटर्मिनर नहीं है. ये ध्यान में रखना होगा. फोर्थ, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स. 3 इंट्रोगेटिव वर्ड्स इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. जैसे व्हाट, विच और हुज. विच बुक डू यू लाइक मोस्ट. विच के बाद बुक का प्रयोग आप करोगे तो विच डिटर्मिनर है इंट्रोगेटिव. लेकिन इन केस ए वर्ब इज यूज्ड आफ्टर विच, उसमें विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है. जैसे विच इज योर पेन. अगर इस सेंटेंस को देखें
तो विच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है, इसलिए विच, हुज पेन इज दैट, हुज बुक इज दिस, इसमें हुज के बाद बुक का प्रयोग किया गया या पेन का प्रयोग। तो व्हाट, विच और हुज, इसके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग हो तो यह इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कहलाता। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे मच, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये इसके साथ कुछ फ्रेजेज जैसे ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब फ्रेजेज है, एडजेक्टिव फ्रेजेज बोलते हैं इसको। और इसका प्रयोग यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हो तब इसको क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स इनको कहते हैं। जैसे देयर इज नॉट मच वाटर इन द पॉन्ड, नॉट मच वाटर, तो मच के बाद वाटर का प्रयोग किया गया, तो आपको समझना कि ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है। उसी प्रकार से सम का प्रयोग, देयर इज सम इंक इन दिस इंक पॉट, तो इंक, सम इंक, तो सम यहां पर इंक अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार से आप देयर इज नॉट एनी वाटर इन द बोतल, एनी के बाद वाटर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है। उसके बाद नेक्स्ट, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स को एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, उसको न्यूमरल्स बोलो या न्यूमरल डिटर्मिनर्स भी आप बोल सकते हैं। ये न्यूमरल डिटर्मिनर्स के मुख्य रूप से दो काइंड्स होते हैं। न्यूमरल डिटर्मिनर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक को बोलते हैं डेफिनिट न्यूमरल्स और दूसरा इनडेफिनिट न्यूमरल्स। तो ये जो डेफिनिट न्यूमरल्स हैं इसके भी 3 काइंड्स होते हैं डेफिनिट न्यूमरल्स के। और डेफिनिट न्यूमरल्स के जो 3 काइंड्स हैं वे हैं, फर्स्ट में कार्डिनल्स, दूसरा ऑर्डिनल्स, तीसरा मल्टीप्लिकेटिव। अब कार्डिनल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो ये कार्डिनल्स हैं। फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है, ये ऑर्डिनल्स है। और उसी प्रकार से सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सभी मल्टीप्लिकेटिव है। ऐसे एग्जाम्पल में से लेकर देखते हैं सभी को, जैसे 1 फर्स्ट सिंगल, 2 सेकेंड डबल, 2 सेकेंड डबल। तो ये जैसे एग्जाम्पल के लिए कि देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 10 बॉयज इन दिस क्लास। तो 10 बॉयज, ये 10 क्या है, ये 10 न्यूमरल है। ये न्यूमरल में कौन है, तो कार्डिनल है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टर्न अप इन द फील्ड। फर्स्ट ये क्या हो गया, ये ऑर्डिनल हो गया। कभी कभी ये कार्डिनल ऑर्डिनल एक साथ भी प्रयुक्त होते हैं, तो जब एक साथ प्रयुक्त होगा तो सबसे पहले ऑर्डिनल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कार्डिनल का प्रयोग करते हैं। और जनरली ऑर्डिनल के प्रयोग से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फर्स्ट 2 बॉयज ऑन द फर्स्ट बेंच आर इंटेलिजेंट। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इंडेफिनिट नॉमिनल्स, नाम से ही पता चलता है, इंडेफिनिट नॉमिनल्स आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स टू शो इंडेफिनिट नंबर। इंडेफिनिट नंबर को दिखाने के लिए, जैसे देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। अब कहा सम बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, अब कितने बॉयज, ये इट इज नॉट सर्टेन। तो कितने बॉयज हैं, इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड। सम बॉयज से हो सकता है कि 5 भी हो, सम बॉयज से हो सकता है 10-15 भी हो।
तो सम से कितना, तो ये इंडेफिनिट नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे सम, एनी, मेनी, ऑल, ये सभी इंडेफिनिट न्यूमरल्स कहलाते हैं। तो सम, एनी, ये आप इसका प्रयोग आपने देखा कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर के रूप में भी, और सम एनी का प्रयोग न्यूमरल्स के रूप में भी होता है। तो दोनों में अंतर है। सम और एनी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स भी है और ये न्यूमरल्स भी है। जैसे देयर इज सम मिल्क इन द बॉटल, तो मिल्क आ गया। देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, इसमें सम के बाद बॉयज का प्रयोग करेंगे। सम का प्रयोग यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया गया है तब ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर हो जाता है, और सम के बाद यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया हो तो यह न्यूमरल्स कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा सम एनी में भी अंतर है। सम का प्रयोग, एनी का प्रयोग, मेनी का प्रयोग, मच का प्रयोग, ऑल का प्रयोग, होल का प्रयोग, इन सभी को मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। सेवेंथ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के कई सारे रूल्स हैं, तो आर्टिकल्स पर एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा देर का नहीं होगा, आप पूरे उस आर्टिकल्स के सभी रूल्स को आप उसमें पढ़ लेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।